वी डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन विद देम, सोशो मॉरल फाइनेंशियल जो हमारी एबिलिटी है पाकिस्तान की, इट हैज़ नथिंग टू डू विद ब्रिटेन। हम उनका निज़ाम लाकर इस मुल्क पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 75 बरस से, और वो 75 बरस से नाकाम हो रहा है और नाकाम पे नाकाम होता चला जा रहा है, और हमने भी जिद लगाई हुई है कि इसको। अभी आपने इकरार हसन साहब की बात की, एक तो मैं बिल्कुल हक में हूँ कि हर एक को हक है वो बड़ी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बनाए, और बहुत अच्छा एजेंडा अगर उन्होंने दिया है, ये बात है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट आप बाय फोर्स तो किसी को अलग कर ही नहीं सकते ना, और पॉलिटिक्स जो है ये फुटबॉल, ये हॉकी नहीं है, तो बाय फोर्स नहीं हो रहा। ये नहीं, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना कि जवानों को सिर्फ लेके आए हैं, मैं भी इतना को बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि बूढ़ों की भी जो तजर्बा होता है उनका, जो एक्सपीरियंस होता है उनका, दैट मैटर्स। और ये पॉलिटिक्स तो चेस, गेम ऑफ चेस है ना, मुल्क चलाना इज नॉट एन ईजी जॉब। somebody who's 28, 29, 30 would not have that experience that he would come in and jump in and give solutions which would carry forward. ऐसी ममालिक है जहाँ होता है, नौजवान लीड कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, मैं तो कह ही नहीं रहा कि नहीं करना चाहिए, जिसको भी लोग चाहे उसको लीड करना चाहिए, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो मिडिल एज हो। हाँ, ये 80-80 साल के लोग जो बैठे हुए इस मुल्क में अपना जो है मुल्क जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है, इसका खात्मा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है भाईजान, ये चेहरे, ये जो ओलिगार्कीज है ना, इनको खत्म होना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 40-45 वर्ष में इस मुल्क में बनी है और आई हैं, जिन्होंने बिल्कुल जीरो डिलीवरेंस रही है, जिन्होंने मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया है, और उनकी अपनी इकोनॉमिक्स जो है वो 50,000 गुना बढ़ गई है, उसका संदर्भ करना चाहिए सबको मिलके। और एक नॉर्मल रूटीन में एक बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्टोर्ड खाका इस मुल्क में राइजिफाई करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 150 से अब 160 तकरीबन राउंड अबाउट जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और हम गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें इत्तेहादी 10 से 15 जमातें हैं। जहां आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जहां आप दुरुस्तगी की बात कर रहे हैं, दो ही सिस्टम है ना। फिर हम या तो हम जुडिशरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि हमारी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बेहतर हो जाए, बिल्कुल करना चाहिए, या दूसरी चीज़ आपका इलेक्टोरल जो मैकेनिज्म है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको आपको दुरुस्त करना है। 27वीं तरमीम के बाद दुरुस्त करना है भाई। 10 करोड़ रुपया लगता है इलेक्शन पे। सर वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ। हाँ। क्या फिर आपके पास मुझे बुलेट पॉइंट्स बताए ना सर, किस तरीके से दुरुस्तगी होगी, और पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज किधर है, क्यों नहीं निकलती अवाम में सर? भाई वो इसलिए नहीं निकलती कि उनके पास, बेचारों के पास इस सिस्टम को कन्फ्रंट करने के लिए वसाइल और ताकत मौजूद नहीं है। अब मैंने ओलिगार्की आपको क्यों समझाई थी शुरू में, ये एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में रखना चाहते हैं कौम को, उस सर्कल से बाहर नहीं निकलने देते अपनी ताकत और अपने पैसे की वजह से, और लोग उसमें महकूम है। अब देखें ना, अगर एक हल्के में 5 लाख वोट है, 1.5 लाख वोट वाला जो है वो इलेक्शन जीत जाता है और उसको जिता दिया जाता है, तो 3.5 लाख लोग तो बाहर हो गए ना, दे आर नोबडीज। ठीक है ना, तो क्या इसका कोई जवाब मौजूद है आपके पास कि वो 1.5 लाख वाले जो मर्जी करते हैं, उसके बाद इस दुनिया में उनको पूछने वाला कोई ना हो? ये चीज़ें जो है इनको दुरुस्त करना है। आपको सिस्टम की ताकत, आपको बैन्स लगाने हैं लोगों के पैसे खर्चने पे, ताकि लोगों के पास ऑप्शन मौजूद हो कि वो अच्छे लोगों को आगे ला सकें। आपको बैन लगाने हैं उन 2 नंबर लोगों पे जो चोर और डकैत हैं, और जो बरादरियों के सिर पे बैठ के अपनी सिस्टम्स को इकट्ठा करके बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के टिकट लेके, पूरा एक सिस्टम है ना सर, आ जाते हैं मैदान में और पता लगता है कि जी आप कर दे कि जब 60% जिस हल्के में 70% वोटिंग नहीं होगी, वहाँ हम दोबारा इलेक्शन होगा। टर्न आउट मेजर इशू। आप इन लोगों ने, और ये क्यों किया इन्होंने, ये साजिश इन्होंने इसलिए किया इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कि लोग डिसग्रंटल हो जाएं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। अब जब 68% लोग वोट नहीं देंगे भाई, तो वही 32-31% वोट जो है वो आएगा, तो उसमें तो बहुत आसानी हो जाएगी ना करने की, अपना खेल खेलने की। जिसने ज्यादा तगड़ा खेल खेल लिया वो जीत गया। बात तो ये है कि आपने क्या इस सिस्टम को दुरुस्त करना है, तो ये तरीका, ये लोग तो ये नहीं होने देंगे, ना ही ये करेंगे। आपको एक बेरहम इंतसाब करना है इस मुल्क में। अगर मैं 10 साल वजीर हूँ और रहने के बाद मेरे पास 1 रुपया मख्फी या 1 मरला ज़मीन जो मैंने खुद खरीदी हो नहीं है, तो ये कौन लोग हैं जो अरबपति और खरबपति हो गए हैं पिछले 4-4, 5-5 इलेक्शन जीत के MNAs MPs? किसको नहीं पता कि ये अरबपति और खरबपति हो गए? सबको पता है। आज भी कोई पूछने वाला नहीं है।